जब वो अस्वस्थ थे, अब देखिए कैसा व्यक्तित्व था। जब वो अस्वस्थ थे और बहुत ज्यादा बीमार थे, तब दिल्ली के 11 अशोका रोड कार्यालय में उनके भतीजे उनसे मिलने आए। रघु जी जानते होंगे, राजेंद्र वर्षों तक उनके साथ सहयोगी के रूप में रहे। अब वो, मैंने भी कहा, क्योंकि उस समय मैं लगातार दिल्ली में सांसद भी था, तो उनके संपर्क में रहता था और मैं भी उनकी चिंता करने का प्रयास करता था अस्वस्थता में। तो उनके भतीजे 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, मैंने भी कहा कि रुके रहो जरा, परिवार का एक सदस्य रहे तो ठीक रहता है, इस समय तबीयत ठीक नहीं है। तीसरे दिन वो जाने लगे तो मैंने कहा क्यों रहे हो? तो मुझे ये कहा कि उनने मुझे डांट के ये कहा आदेश के तुम अब यहां नहीं रहोगे, ये कार्यालय है और कार्यालय पे मैं नहीं चाहता कि कोई यहां बोझ के रूप में रहे, पूरा परिवार मेरी देखरेख कर रहा है, तुम्हारी जरूरत नहीं है। घटना छोटी सी है, लेकिन इतने बड़े नेता होने के बाद भी एक परिवार का सदस्य आ गया। परिवार मतलब जिससे रक्त संबंध है। वैसे तो परिवार उनका इतना विराट और विशाल कि आज जो कुछ हम उन्हीं के कारण हैं, लेकिन यह बात भी उनको कचोट रही थी कि भोजन, सोने की व्यवस्था काय को रहना चाहिए, जो देखने वाले वो देख रहे हैं। इतनी आसानी से चीजें सिखाते थे। अब मैंने शायद पिछली बार भी कहा था, उससे अलग एक घटना है। 1977 में हमारी सरकार बन गई। अब सरकार के बाद एक चुनाव की बात मुरलीधर जी कर रहे थे। एक चुनाव वो लड़े, लेकिन वैसे नहीं लड़े, जबरदस्ती लड़े। रघु जी बैठे हैं, वो कहते थे वीर सिंह हिंडौन को लड़ाओ, आपको याद होगा अच्छी तरह। लेकिन उस समय जनता पार्टी थी और ठाकरे जी का नाम ऐसा था कि जो सबके ऊपर था, इसलिए इतने बेमन से और दुखी होकर उन्होंने वो चुनाव लड़ा। कितने दुखी थे मैं जानता हूं, अरे कहां चुनाव, मैं तो लड़ाने वाला हूं। लेकिन उसके बाद एक बार जब सत्ता आ जाए तो सत्ता के साथ साथ साधन भी आते हैं, व्यवस्थाएं भी आती है, आदतें भी परिवर्तित होती हैं। तो वो भाषण नहीं देते थे। जब देखा उनने कि गाड़ियों का रेला, हर एक को लगता है कि गाड़ी होनी चाहिए, गाड़ी में भी लाल बत्ती होनी चाहिए। रायसेन की बैठक में वो गए थे, तय करके गए थे, अपना मुखर्जी चौक पे कार्यालय था। शायद रघु जी उस समय तक कार्यालय मंत्री, मुझे लगता है कि हो गए थे आप उस समय। वो वहां सिखाने के लिए पैदल निकले मुखर्जी चौक कार्यालय, पैदल, और बस स्टैंड आए, अपने पुराने भोपाल के बस स्टैंड, पैदल चल के। मैंने कहा भाई साहब ऑटो कर लेते, बोले नहीं, मैं उनके साथ था। उन्हें ऑटो भी नहीं किया। उन्हें अरे इतना चल नहीं सकते क्या, फालतू पैसा लगाने का क्या मतलब है। और ऑटो में चल के वो पुराने भोपाल के बस स्टैंड पे मिले। बैठक में समय पे पहुंचना था तो बड़ी बस नहीं मिली। तो आप में से भोपाल वालों को याद होगा, छोटी बसें चलती थी और छोटी बस वाले क्या करते थे कि 2 सीटों के बीच में और यात्री बैठ जाए, इसलिए मुड्डा रख देते थे बीच में, मुड्डा। तो जगह थी नहीं, बस भर गई थी। मैंने कहा दूसरी से चलते हैं, बोले नहीं बैठक में देर हो जाएगी, कार्यकर्ता इंतजार कर रहे होंगे। तो ठाकरे जी मुड्डे पे बैठे। जब लोगों ने पहचाना बस के सामान्य यात्रियों भी, क्योंकि एकदम वैसे जन नेता नहीं थे वो, लेकिन फिर पहचान दिया कि ठाकरे जी। तब लोगों ने कहा नहीं यहां कैसे बैठेंगे मुड्डे पे, इधर आइए आप। वो बस से ही गए और बस से ही लौटे, बिना कहे, बिना भाषण दिए वो सब कुछ कह देते थे। एक नहीं अनेकों कार्यकर्ताओं का जीवन गढ़ा उन्होंने। मैं मध्य प्रदेश भारतीय जनता युवा मोर्चा का अध्यक्ष बना
अब जो मोर्चों के अध्यक्ष बनते हैं उनके सामने भीषण संकट होता है, नाम आते हैं और नाम में भी ये इसने दिया है, ये इसने दिया है, ये इसने दिया है। अब सबको साधना है, बड़ा कठिन काम है। और उस समय भी मेरे सामने समस्या आई तो मैं सीधे ठाकरे जी के पास पहुंच गया कि भाई साहब ये स्थिति क्या करूं, बस तुम्हें क्या लगता है? मैंने कहा मुझे तो लगता है भाई साहब काम करने वाली सक्षम टीम हो तो कुछ परिणाम दे पाएंगे। तो उन्होंने कहा बिल्कुल चिंता मत करो, अच्छे बनाना, ठीक से बनाना, लेकिन बाकी चीज की चिंता मत करना कि कौन ने कौन सा नाम दिया है। उस समय नरेंद्र सिंह जी उपाध्यक्ष बने, कैलाश जी मंत्री बने, प्रहलाद पटेल जी महामंत्री बने, बृजमोहन अग्रवाल उपाध्यक्ष बने, एक अलग तरह की टीम। लेकिन वो कार्यकर्ता को काम करने का पूरा अवसर कैसे मिले ठीक ढंग से, इसकी चिंता करते थे। अब हम लोग जब हमारी टीम बनी तो बैठकें हुई हमारी को, और तय किया कि प्रदेश में क्रांति मसाल यात्रा निकलनी चाहिए। अब जब क्रांति मसाल की योजना बनी तो सबकी सहमति तो थी नहीं। तो उस समय हमारे साथ डांटा टूटी हुई, काहे की क्रांति मसाल, लड़के फेंक फाक के भग जाएंगे, तुम पैदल कर चलने की बात कर रहे हो। हमने तय किया 8 जगह से, 8 स्थानों से, दंतेवाड़ा से, नीमच से, भावरा से, अलग अलग जगह से 8 यात्राएं निकलेगी, पैदल चलती हुई मसालें लेके चलेगी और भोपाल आएगी, और भोपाल में फिर बड़ा प्रदर्शन होगा। एक यात्रा में कैलाश जी थे, मसाल लेके पैदल चल रहे थे, तरेन सिंह जी पूरी टीम। लेकिन जब फाइनल करना था तब कहा कि लड़के कहीं मसाल फेंक फाक के भग जाएंगे, नाक कट जाएगी, बेकार की बात कर रहे हैं। मुझे डांट डूंट के बाकी नेताओं ने एक तरफ कर दिया, कोई यात्रा नहीं। मैं बड़ा परेशान मन में था कि होना चाहिए कार्यक्रम। फिर मैं ठाकरे जी के पास पहुंचा और मैंने कहा भाई साहब हम लोग मेहनत करना चाहते हैं और कोशिश कर रहे हैं, युवा मोर्चे का काम खड़ा करना है, एक बार आप यात्रा निकल जाने दीजिए। ठाकरे जी ने कहा कोई बात नहीं, चिंता नहीं करो यात्रा। और फिर जो नेता मना कर रहे थे उनके नाम नहीं बताऊंगा, उनको साफ कह दिया कि यात्रा निकलेगी। और इतना ही नहीं, उन्होंने कहा एक गाड़ी शिवराज को दो, एम्बेसडर तो उस समय होती थी नहीं गाड़ियां जाना, तो ये दौरे करेगा यात्रा के लिए। तो 3 महीने तक लगातार उस गाड़ी की पिछली सीट पे ही सोना और दौरे करना उसी को होता था। लेकिन मैंने एक बयान दे दिया कि जब वो यात्रा खत्म होगी तो 1 लाख लोग भोपाल में प्रदर्शन करेंगे, नौजवान। अब ठाकरे जी ने मेरी पेशी लगा दी, बोले क्या तमाशा है? इनका क्या हो गया भाई साहब? अरे बोले 2000 आए तो 5 बोलो, ये 1 लाख कहां से आएंगे? मैंने कहा भाई साहब आ जाएंगे बोले। फिर मुझे डांटा, फिर मैंने नीची मुंडी कर ली, फिर पीठ ठोंक के बोले अच्छा करो जितने भी आए। हमेशा हर कार्यकर्ता का मनोबल बढ़ाते थे। मैंने कहा कि संस्मरण इतने हैं लेकिन आज विलंब काफी हो गया है, हमको श्री प्रकाश जी को सुनना है। संगठन पर्व में मुझे जो लगता है, आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं आपको सचमुच में इस कार्यक्रम के लिए धन्यवाद देता हूं। ठाकरे जी चिंतित रहते थे अंतिम समय तक अनुसूचित जनजाति में कैसे काम बढ़े, अनुसूचित जाति में कैसे काम बढ़े। जब वो बीमार थे तब भी कहते थे जरा अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों का ध्यान रखो। और कार्यकर्ताओं से इतना प्रेम करते थे वो कि जैसा उमा जी बता रही थी, अंतिम समय में भी ठाकरे जी की रट रहती थी बीमारी की हालत में भी कि अरे इतना नहीं कर सकते, मुझे एक गाड़ी में ले चलो, एक डॉक्टर साथ बिठा दो, मुझे तो कार्यकर्ताओं के बीच जाना है। जिद करते थे, हम मना करते थे तो भी कहते थे इतना नहीं कर सकते क्या, जब बहुत असक्त हो गए थे तब की बात है।
एक गाड़ी कर लो, एक डॉक्टर बिठा दो, मैं क्या करूंगा? कार्यकर्ताओं के बीच में जाऊंगा बस। इतना निश्चल प्रेम करते थे कार्यकर्ताओं से। वो सचमुच में कार्यकर्ताओं के लिए कृष्ण थे, क्योंकि कृष्ण भी सबको प्यार करते थे, सब उनको प्यार करते थे। और मध्य प्रदेश के कार्यकर्ता भी, नरेंद्र सिंह जी ने बिल्कुल सही कहा कि कोई चीज ऐसा नहीं है कि उन्हें डिक्टेटर हो कि ये करना ही है। बहस होती थी, बहस। और कई बार मैंने देखा, सुना है अपने कानों से, सहजवलकर जी, परांजपे जी, नहीं कुशाभाऊ ये नहीं हो रहा, ये ठीक नहीं है। तो बाकायदा चर्चा करके कार्यक्रमों की रचना, फिर अंत में फाइनल कार्यक्रम हो या बाकी फैसले करना, सबको साथ लेकर सामूहिक नेतृत्व की जो हमारी अवधारणा है वो सीखना चाहिए। तो श्रद्धेय कुशाभाऊ ठाकरे से ठीक सीखना चाहिए। मैं इतनी कहूंगा, ज्यादा लंबा ना बोल के। क्या समाज में कई ऐसे तत्व शामिल है, कैलाश जी से भी मेरी चर्चा हो रही थी, अनेकों क्षेत्रों में जो समाज को तोड़ना चाहते हैं। अनुसूचित जनजाति में, अनुसूचित जाति में मध्य प्रदेश में हमारी विचारधारा के खिलाफ अभियान चला हुआ है। इसलिए संगठन पर्व का लाभ उठा के पूर्णकालिक निकाले हम। पूर्णकालिक मीन्स जो समय की बात, 100 दिन के लिए, 200 दिन के लिए, 50 दिन के लिए, और ऐसे क्षेत्रों में पूरी ताकत के साथ हम प्रवेश कर जाएं जहां हमारे विचार के खिलाफ भड़काने की कोशिश हो रही, गलत फहमी और भ्रम फैलाने की कोशिश हो रही है। और हम लोगों ने चर्चा भी की है, योजनाएं भी बनाई, रोड मैप भी बनाए। तो मुझे लगता है कि दूसरी बात जो मुझे लगती है कि देखिए, यहां जो मंच बैठा हुआ है, शिव प्रकाश जी हो, मुरलीधर जी हो, बीडी शर्मा हो, या हम सब जो मंच पे बैठे हैं, दीदी सहित, हम लोग लगभग एक परंपरा के हैं सब। और यहां बैठे लोग भी एक ही परंपरा है अपने। इस समय हमारे पास स्वर्ण अवसर है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के संगठन को आइडियल बनाने का, संगठन और सरकार दोनों को आइडियल बनाने का। तो हम ये निश्चय करें। अब सरकार के साथ कई प्रयोग जैसे कर रहे हैं। एक अपना प्रयोग हुआ दीनदयाल अंत्योदय समिति का। सरकार में चलाने में कार्यकर्ता की भागीदारी, और भागीदारी मतलब सत्ता की भागीदारी नहीं, जिम्मेदारी की भागीदारी। और इसलिए कुछ कार्यक्रम अभी हमने किए। दीनदयाल अंत्योदय समिति बनी तो अपने लाखों कार्यकर्ता उसमें आ गए। अब योजनाओं की मॉनिटरिंग का काम सत्ता का लाभ के लिए नहीं, लेकिन जनता तक सीधे लाभ पहुंचाने के लिए करे, केवल सरकारी तंत्र पर ना छोड़े, मशीनरी पर ना छोड़े। इसको प्रयोग भूमि बनाया जा सकता है मध्य प्रदेश को। इसके लिए कई तरह के काम हम लोग सोच रहे हैं कि संगठन देखेगा, कार्यकर्ता देखेंगे, और एक्ट बना के अधिकार, कानून बना के अधिकार, ताकि ठीक ढंग से चीजें संगठन के माध्यम से, सरकार की चीजें कार्यकर्ता के माध्यम से पहुंचे। ऐसे अनेकों प्रयोग किए जा सकते हैं। शिव प्रकाश जी का मार्गदर्शन मिलेगा। मुझे इतना और लगता है कि हम चर्चा करके एक बात की अनुमति मुझे भी मिल जाए कि संगठन पर्व के रूप में संगठन मनाए ठाकरे जी की जन्म शताब्दी का वर्ष। लेकिन ठाकरे जी, कई सरकारें उनके कारण आई मध्य प्रदेश में। संविद बनी, 77 में आए, 90 में आए, और जैसा दीदी बता रही थी 2003 में भी उनकी लगातार कोशिश रही कि अस्वस्थता के कारण मैं कहीं ना कहीं जाऊंगा। अस्वस्थता के कारण वो रुके नहीं। और ऐसे पितृपुरुष, सचमुच में हमारे पितृपुरुष, हम सबके मुखिया ठाकरे जी का जन्म शताब्दी वर्ष मध्य प्रदेश सरकार भी पूरी शिद्दत, पूरी गंभीरता के साथ मनाए। कई कार्यक्रमों की हम रचना करें,
योजनाओं का नाम उनके नाम पे कुछ रखा